सुनने वाले चाहिए, सुनाने वाला तो कौन भी मिल जाएगा। तो लंका जलने के 4 कारण, आ जाओ जो अभी बहना आ जाओ, जल्दी जल्दी। देखो आदमी हैदराबाद में बहुत जल्दी सड़क जाता है, तो आप भी सड़क के आ जाओ। अरे ताली तो बजाओ ना, कोई सड़क रहा है तो बजाओ, कोई सुन रहा है तो बजाओ। क्या बात है। तो लंका जलने के 4 कारण थे। पहला कारण पार्वती का श्राप, दूसरा कारण सीता का संताप, तीसरा कारण प्रभु आप, और चौथा कारण मेरा बाप। पहला कारण मैंने आपको सुना दिया कि लंका शंकर भगवान ने बनवाई थी और रावण के पिताजी दक्षिणा में लेकर गए। पार्वती ने श्राप दिया, मेरा दिल जलाकर तू ले जाना है तो तेरी लंका ऐसे ही जल जाएगी। और दूसरा कारण पार्वती हो गई, दूसरा कारण सीता। अरे सीता का हरण हुआ, रावण ने कर लिया। बेचारी सीता अशोक वाटी में घुट घुट कर राम का इंतजार कर रही थी और उसके संताप के श्राप से ये लंका जली। रावण को संताप का श्राप दिया। और तीसरा कारण हनुमान जी को कहा, राम जी को, कि प्रभु आप। अब राम जी बोले मैं लंका गया ही नहीं तो मैं कारण कैसे बन गया। तो हनुमान जी ने कहा देखो प्रभु, बचपन से लेकर जवानी और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक आ गया हूं और आज तक मैंने केवल एक ही नाम पुकारा। क्या नाम पुकारा हनुमान जी ने? जय श्री। अरे जोर से बोलो एक बार, जय श्री, जय श्री, जय श्री। अरे प्रभु, मेरी पूंछ में आग लगा दी गई, मेरा तन बदन जल रहा था, मैं आपका नाम लियोड़े ओड़े जा रहा था और आपके नाम से लंका। तो लंका मैंने थोड़ी जलाई, लंका तो आपके नाम ने जला दी। बोले वाह रे वाह। तो चौथा कारण, तो कहने लगे चौथा कारण मेरा बाप। हनुमान जी के पिताजी कौन थे? पवन कल्याण। अच्छा पवन सही है। हनुमान जी के पिताजी थे पवन। पवन यानी हवा। अरे प्रभु, मैं तो हमारे राम को पुकार रहा था, मगर मेरे पिता ने समझा मैं उनको पुकार रहा हूं और जिस कोने में हवा लाके नहीं छोड़नी थी वहां पे भी हवा लाकर छोड़ दी। तो लंका किसने जलाई? अब बोलो किसने जलाई? हनुमान जी ने नहीं जलाई। लंका जलने के 4 कारण, पार्वती का श्राप, सीता का संताप, प्रभु राम आप, और चौथा कारण मेरा बाप। तो बजाओ ताली। सागर को लांग के जिसने सीता का पता लगाया, श्री राम नाम का झंडा सारी लंका में बजवाया। माता अंजनी की, माता अंजनी की ऐसी संतान के लिए। हनुमान जी की मम्मी का नाम क्या था? अंजना माई। देवी नहीं, अंजना माई। हो माता अंजनी की ऐसी संतान के लिए। कौन कौन मानते हो बजरंगबली को? उठा दो हाथ, जरा दोनों हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम, बोलो राम। देखो मेरे भाइयों की कितनी बुलंद आवाज है। सुनो, मेरी बहनें भी कोई कम नहीं। एक बार इनकी भी सुन लो। बोलो तो बोलो। इनको कमजोर मत समझो। क्यों? कि प्रभु तेरे दरबार में ऐसा संताप है, एक तरफ है झांसी की रानी तो दूसरी तरफ महाराणा। मिलके बोलो, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम।
उस समय सुषेण वैद्यराज लंका नगरी से एक डॉक्टर को बुलाया जिसका नाम था सुषेण। उसको बुलाकर पूछा कि मेरे भाई के कैसे प्राण बच सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक रात के अंदर 100 योजन समुद्र पार कर कर अगर संजीवनी बूटी लाओ तो तुम्हारे भाई के प्राण बच सकते हैं। अब इतने कम समय में, वो टाइम तो जेट एयरवेज भी नहीं था, इंडियन एयरलाइंस भी नहीं थी। क्या थी उस समय? खाली पवन वेग था। पवन यानी हवा, हवा के पुत्र पवन, पवन देव के पुत्र हनुमान जी। और हनुमान जी को शक्ति याद दिलाई गई, बिना शक्ति के तो वो भी नहीं उड़ते थे। जितना पावर बजरंग बली में था और कोई देवता में नहीं था। इतनी कम समय में केवल हनुमान जी जा सकते थे और उड़कर ला सकते थे। अब हनुमान जी पहुंचे वहां पर, पर्वत पर संजीवनी बूटी ढूंढी। उनको समझ में नहीं आया कि संजीवनी कहां है। तो उन्होंने क्या किया, पूरा पहाड़ उठा लिया। ये बात सही है? गलत है। क्यों गलत है? हनुमान चालीसा कौन कौन पढ़ते हो? सारे पढ़ते हो ना? पहली लाइन क्या है हनुमान चालीसा में? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। सागर मतलब जिसका कोई अंत नहीं। जितना ज्ञान बजरंग बली में है और कोई देवता में नहीं। वो चाहते तो केवल संजीवनी ला सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? उनको मालूम था कि आगे राजा राम और रावण का युद्ध होने वाला है, तो हमारी सेना बार बार घायल होते रहेगी, तो क्या बार बार उड़ते जाऊंगा मैं? इसलिए एक ही बार में काम पक्का कर लिया और वो पर्वत उठाकर लेकर आ गए, जिस पर्वत का नाम क्या था? संजीवनी गलत, द्रोणागिरी। क्या बात है, आप चीटिंग मारी? गूगल पे सर्च किया? चीटिंग मारे ना? देखो ये सही कह रही है। चलो कोई बात नहीं, जो भी आपने जवाब दिया सही दिया। जिस पर्वत का नाम था द्रोणागिरी पर्वत, और वो पर्वत उठाकर लेकर आ गए। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की। तो बजाओ ताली। लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी, तो पवन वेग से चलकर लाए संजीवनी बूटी। पवन वेग से जाकर लाए संजीवनी बूटी। पर्वत को उठाने वाले बलवान के लिए। आज के जमाने में कोई अच्छा काम करे, कोई किसी को मारे, तो क्या कहते हैं? बहुत बड़ा पहलवान है ये, कहते हैं ना? नहीं है ना? लेकिन उस जमाने का पहलवान कौन था? बजरंग बली। तो पर्वत को उठाने वाले पहलवान के लिए एक बार तो हाथ उठा लो मेरे बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम। बोलिए बोलो पुत्र हनुमान की। अब बारी आती है सीने में हनुमान जी ने किसके दर्शन कराए? राम और सीता के। किसी को मालूम है? अभी भी देखो मौका दे रहा हूं मैं, नहीं मालूम? सुनो, अब आपको यही बोले कि आए सुनाने के लिए सुना के जाओ, तो जरूर सुनाऊंगा कि लक्ष्मण को नहीं बल्कि राम और सीता के दर्शन हनुमान जी ने क्यों कराए। जब लंका जीत कर विभीषण को वहां का राजा बनाकर लंका का, राम जी वापस अयोध्या आए तो राज तिलक हुआ उनका। भरत जी ने कभी भी अपनी गति प्रभु राम को ही दी। जब राज तिलक हुआ तो विभीषण ने सोचा
कि मुझे राजा बनाया किसने? राम ने। तो कोई अच्छा गिफ्ट आइटम देकर आऊं मैं, कोई अच्छा तोहफा देकर आऊं। तो उन्होंने इतनी कीमती माला बनवाई मोतियों की, जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता था। और वो कीमती माला लाकर इंतजार करने लगे प्रभु राम के गले में डालूं। और जैसे ही वो गाला गले में डाली, थोड़ी वजनदार माला थी, राम जी ने माला उतारी और बाजू जानकी थी मां सीता, ये माला उस सीता को दे दिया। अब सीता मैया इतनी वजनदार माला कैसे संभाले? तो प्रभु के चरणों में किसका स्थान है? हनुमान जी का। ये माला सीता ने बजरंग बली को दे दी। अब बजरंग बली ऐसे घुमा फिरा के देख रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आया। 15-20 मिनट हो गए, ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाया, कुछ समझ में नहीं आया। और उसी भरी सभा में उस माला को हनुमान जी ने, और जैसे ही माला तोड़ा, विभीषण को गुस्सा आ गया। नए नए राजा थे, गुस्सा आ गया और भरी सभा में उन्होंने ताना मारा कि ऐ हनुमान, तू जानता है इस माला की कीमत क्या है? बोला, मैं तो कीमत उसी की जानता हूं जिसमें मेरे भगवान राम है। तू इतना गर्व करता है? बोले, हाँ करता हूं। तो कहा, बता, जहां मैं कहूंगा वहां पर तू राम के दर्शन कराएगा। तो हनुमान जी ने राम की तरफ देखा तो राम जी ने कहा, डोंट वरी, वो लरी नहीं, खाओ कैडबरी। कुछ अच्छा करने के पहले कुछ मीठा हो जाए ना, डोंट वरी, खाओ कैडबरी। और उसी समय भरी सभा में जब ताना मारा, तो सुनिए, भरी सभा में हनुमान जी ने अपना सीना फाड़ दिया। बोल पवन पुत्र हनुमान की। राम और सीता के दर्शन हनुमान जी ने अपने सीने में करा दिए। बजाओ ताली। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, जानकी बैठे मेरे सीने में। राजा राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। जानकी बैठे मेरे सीने में। देख लो आज दिल के नगीने में, आज दिल के नगीने में। श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। जानकी बैठे मेरे सीने में। राम से बड़ा राम का नाम, बनाए बिगड़े सबके काम। राम से बड़ा राम का नाम, बनाए बिगड़े सबके काम। किस किस को भरोसा है? प्रभु राम पर। तो गाओ, राम से बड़ा राम का नाम, बनाए बिगड़े सबके काम। राम से बड़ा राम का नाम, बनाए बिगड़े सबके काम। रहो भाई राम भरोसे, राम भरोसे, राम भरोसे। ओ भाई राम भरोसे, राम भरोसे, राम भरोसे। अच्छा, राम से बड़ा, राम से बड़ा किसका नाम? राम बड़ा है या राम का नाम बड़ा है? नाम बड़ा है। बताओ कौन कौन कहता है नाम बड़ा है? आप कहते हो, आप कहते हो, आप कहते हो। इन्होंने कहा राम का नाम बड़ा, और राम बड़ा कौन कौन कहते हो? अरे आपको इतने मतलब ही हो कि किसी में हाथ ही नहीं उठाते। हाँ, राम बड़ा है, राम जी बड़े हैं, राम जी बड़े हैं, तो हाथ उठा के बताओ ना, बड़े हैं तो। अरे राम जी के लिए उठाओ, मेरे लिए मत उठाओ। आपने गलत कह दिया। इन्होंने बिल्कुल सही कहा, इनके लिए ताली बजाओ। राम का नाम बड़ा कैसे हुआ? जब लंका के लिए पुल बनाई जा रही थी, तो हर पत्थर पर राम लिखा जा रहा था। सही है ना? और ये राम लिखने का अधिकार किसको था? केवल 2 बानरों को था। कौन से बानर? क्या बात है, बिल्कुल सही, नल और नील को। बाकी कोई अगर राम नहीं लिख सकता था। अब आधा पुल बना, रात के 2 बजे राम जी उठे और उठकर आकर पल के पास पहुंचे। सोचा मेरी वानर सेना ये पुल कब तैयार करेगी, मैं कब सीता के पास जाऊंगा, कब अपनी घरवाली को लाऊंगा। जब घरवाली दूर होती है तो टेंशन होता है ना। दिवाली को किसकी पूजा करते हो आप लोग?
किसकी? इधर आओ। एक कट रहा, इधर इधर, उठ बेटा। अरे जींस पैंट जो आदमी पहनता है वो बैठा तो उठ नहीं सकता और उठा तो बैठ नहीं सकता है? दिवाली को किसकी पूजा करते हैं हम लोग? लक्ष्मी जी की। कौन कौन कहता है? केवल लक्ष्मी जी की करते हो? केवल लक्ष्मी जी की। देखो इस बार दिवाली 1 तारीख को आ रही है, तो आपको एक सच्चाई बता के जा रहा हूं मैं। मेरी बात में सच्चाई लगे तो ये काम जरूर करना। दिवाली के दिन केवल लक्ष्मी की पूजा मत करो। लक्ष्मी कभी नहीं आएगी आपके पास। मैं आपको अकेले बुलाऊंगा, आप घर पे आएंगे मेरे। किसको लाएंगे साथ में? अपने मिस्टर को लाएंगे ना, आया ना? तो वैसे ही लक्ष्मी के साथ आप नारायण की भी पूजा करो तो आपके घर में लक्ष्मी नारायण दोनों एक साथ आएंगे। कोई घरवाली किसी की अकेली किसी के घर पे नहीं जाती, घर वाला चला जाएगा लेकिन घरवाली कभी नहीं जाएगी। तो दिवाली आ रही है, मेरी बात को ध्यान में रखना। लक्ष्मी और नारायण दोनों की पूजा करो तो आपके घर की लक्ष्मी स्थिर रहेगी, वरना वो नहीं रहेगी, ज्यादा दिन आएगी और चली जाएगी। इसलिए दिवाली आ रही है। अच्छा ये बताओ, सुबह सुबह 6 बजे के पहले अपने अपने घर का झाड़ू कौन लगाता है? आप लगाते हो? और कोई? आप भी? बाकी 6 बजे के पहले ये कह रहे मेरे पति देव लगाते हैं? नहीं, बिल्कुल सच्ची ये बात कह रहा हूं मैं। हकीकत में अगर भगवान को अगर बुलाना है अपने घर पर तो 6 बजे के पहले ये शास्त्रों में लिखा गया है कि उठो नारी निकालो बुहारी, उठो नारी निकालो बुहारी, और दरवाजा खोलकर खड़ा देखो तो सामने खड़े मिलेंगे कृष्ण मुरारी। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। ये सच्चाई है जीवन की। इसलिए अगर मेरी बातों में सच्चाई लग रही है तो मैंने कहा राम से बड़ा राम का नाम। अब राम जी पहुंचे, मैं पुल बना दूंगा। हाथ में पत्थर लिया, पत्थर को छोड़ा और पत्थर डूब गया। 15-20 पत्थर राम जी ने खराब कर दिए। अब हनुमान जी झाड़ के पीछे से छुप के देख रहे थे और कहा हेलो प्रभु व्हाट आर यू डूइंग? सारे पत्थर खत्म कर दोगे यहाँ पे? बोले मैं तो राम हूँ और मैं पत्थर से पुल बना रहा हूँ, ये पुल बन नहीं रहा। बोले ऐसे थोड़ी बनेगा प्रभु, इस पे राम लिखो। तो राम ने कहा मैं खुद राम हूँ। बोले प्रभु आप खुद राम हो जब भी तो ये डूब रहा है, अगर आप राम ना होते तो ये कभी नहीं डूबता। अरे जिसको आपके हाथ लग गए वो तो संसार से हमेशा हमेशा के लिए। इसलिए प्रभु पावर आप में नहीं है, पावर आपके। और उसी समय हाथों में करताल लेकर हनुमान जी प्रभु राम के सामने नाच लगे। कैसे? बजाओ ताली। राम से बड़ा राम का नाम बनाए बिगड़े सबके काम, राम से बड़ा राम का नाम बनाए बिगड़े सारे काम। बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम। इस परम भक्त हनुमान, इस परम भक्त हनुमान के संतान के लिए, इस परम भक्त हनुमान के सम्मान के लिए एक बार अगर बजरंगबली को मानते हो कि सबसे पावरफुल देवता है, इसे लोग कहते हैं राम लक्ष्मण जानकी, तो जय बोलो हनुमान की। तो ऐसे बजरंगबली को कौन कौन मनाएगा? संकट में कौन कौन याद करेगा? उठा दोनों हाथ सीधे और ताली के साथ, जरा दोनों हाथ उठा लो मेरे हनुमान के, एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ हनुमान के लिए, हनुमान के लिए, हनुमान के लिए, बजरंगबली के लिए, बजरंगबली के लिए।
वाह वाह। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। बोलिए।